बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कोर्स कोड 519 के साथ मैं आपका इंस्ट्रक्टर आमिर सिद्दीकी। हम आज का अपना लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने लगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में मार्केटिंग मिक्स के टॉपिक को शुरू किया था। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, द ऑप्टिमम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, द न्यू एलिमेंट्स इन द मार्केटिंग मिक्स, डिस्टेंस परचेजिंग, द फर्स्ट सर्विस मार्केटिंग और एक्सपेरिएंशियल मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखा था और उनके बारे में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले की थी। इसी चीज़ को आगे लेते हुए आज हम मार्केटिंग मिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज द प्राइस, उसके बारे में बात करेंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम द मॉडल कि प्राइस is something which is paid in exchange in return for a good or a service. एक buyer है and there is a seller. The seller provides a product to the buyer. This product can either be a good or it can be a service. In return to the product, the buyer pays the agreed price amount to the seller. अब this something in exchange की जो हम बात कर रहे हैं, that's the price. ये वो price है जिसको different situations में different नाम दिए जा सकते हैं. A price can be known as a fee. It can be called a rent. लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो एंड टू अंडरस्टैंड कि प्राइस और कॉस्ट, बी दैट द इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव और द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, प्राइस और कॉस्ट दे कैन नेवर बी द सेम। ये एक चीज नहीं होंगे। प्राइस के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, आप उसको फी कह सकते हैं, उसको रेंट कह सकते हैं, लेकिन उसको कॉस्ट से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। बिकॉज कॉस्ट विल ऑलवेज बी द कॉस्ट दैट द कंपनी इज बेयरिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड और एनी सर्विस। इसमें फिक्स कॉस्ट्स भी शामिल होंगी और इसमें वेरिएबल कॉस्ट्स भी शामिल होंगी। So cost will always be a different scenario. और जो कंपनी की प्राइस होती है, it comprises of the cost and the profit. तो जब cost और profit को कंपनी add up करती है तो जो product उसका आता है that is the price. That is the price that the company or the firm or the individual would charge its buyer. अब pricing जो है, it is one of the 4 activities of the marketing mix. और ये एक ऐसी activity है which involves capturing the value created by the other 3 marketing activities. Now what is very important to see is कि जो marketing mix के 4 element हैं, for the sake of simplicity अभी हम 4 जो बेसिक मार्केटिंग मिक्स के एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज द प्रोडक्ट, द प्लेस, द प्रमोशन एंड द प्राइस, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, द प्रोडक्ट, द प्लेस एंड द प्रमोशन, दे एक्चुअली क्रिएट अ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। और जो प्राइस है दैट कैप्चर्स दैट वैल्यू विच हैव बीन क्रिएटेड बाय द 3 एलिमेंट्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो बाकी 3 एलिमेंट्स हैं वो एक प्रोडक्ट को इस तरह पोजीशन कर देते हैं इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर कि द कस्टमर एक्चुअली एग्रीज टू पे दैट प्राइस टू एक्वायर दैट प्रोडक्ट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो शुरू में कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती थी उसमें जो प्राइस होती थी इट मे नॉट नेसेसरली बी इन द इंट्रिंसिक फॉर्म। जरूरी नहीं है कि जिस तरह आज हम कहते हैं कि अच्छा एक मिनरल वाटर की बोतल खरीदी गई है, छोटी बोतल 30 रुपीज की है, तो ये जो वैल्यू है
उसके रिटर्न में जो प्राइस पे करें जिसकी एक स्पेसिफिक इंट्रिंसिक वैल्यू है। अर्लियर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में इट इन्वॉल्व बार्टर। एक बंदा आया, उसको आपसे जो है आलू चाहिए थे, तो आपने कहा कि ठीक है मुझसे 1 किलो आलू ले लो और वापसी में इन रिटर्न मुझे 1 किलो आटा दे दो। तो एक बार्टर ट्रेड हो रही थी, कमोडिटीज की फॉर्म में एक्सचेंज होता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस थिंग एक्चुअली चेंज्ड और अब प्राइस वैल्यू जो है मॉनेटरी टर्म्स में चीजों की वैल्यूएशन शुरू हो गई है। अब सेटिंग ऑफ प्राइसेस इज अ वेरी टेक्निकल इशू। The advantages of using a medium of exchange soon became evident. बार्टर की आहिस्ता आहिस्ता इफेक्टिवनेस जो है वो कम होती गई और एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के एडवांटेज जो है वो सामने आने लगा। जो मॉडर्न प्राइसेस हैं देर typically expressed in the terms of money. The issues arising in the setting of prices can be divided into 3 categories. Prices की setting up है, it comprises of 3 basic activities. वो 3 basic activities हैं. Number 1, the question of interactive versus fixed price. The pattern of an organization's prices, and thirdly and lastly, how a price can be expressed when communicated to potential buyers. सबसे पहली चीज ये देखने की है कि जो the question of interactive versus fixed price. जो pricing activity है, it consists of setting specific prices and developing the rules that govern the price setting decisions. जो हम previous हमने 3 formulation of prices के लिए 3 aspects पढ़े हैं. This is how now it's being covering now. कि सबसे पहले जो pricing activity है, it consists of a specific prices and developing the rules जो कि price setting decisions को govern कर रहे होते हैं. जो huge organizations होती हैं, these large organizations where there are chains of people, there are layers of management working. तो उस organizations में अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस को ऑल्टर करना है, उसको चेंज करना है, तो इट इज जस्ट नॉट दैट सिंपल. कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ये नहीं डिसीजन ले सकता, बट देयर आर एक कोऑर्डिनेशन प्राइस चेंजेस के लिए एक पूरी आपस में डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होती है. एक प्राइसिंग एक्टिविटी को पूरे को हर चीज को कंसिडर किया जाता है और उसके बाद प्राइस को सेटअप किया जाता है. द की इन मॉडिफाइंग अ प्राइस इज द नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द मार्केट्स प्राइस चेंज रिस्पॉन्स. कि जब कोई प्राइस चेंज कर रही होती है इन द केस ऑफ ह्यूज कंपनीज, सो कंपनीज विल एक्चुअली चेंज प्राइसेस, दे विल एक्चुअली ऑल्टर द प्राइसेस नॉट बाय द डिसीजन ऑफ वन पर्सन. कोई एक फर्द वाहिद ये काम नहीं कर सकता, बट एक कोऑर्डिनेशन अमंग्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती है. और जब ये मॉडिफाइंग प्राइस का जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस केस में द कंपनी इट शुड अंडरस्टैंड कि उनकी जो प्राइस चेंज है उसका रिस्पॉन्स क्या होगा. अगर कैडबरीज की चॉकलेट की प्राइस is being changed from 10 rupees to 15 rupees, so that before taking that decision, that company will actually see कि हम ये जो 5 रुपए पर पीस की जो कीमत बढ़ा रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे परचेजिंग पैटर्न पे क्या होगा. कहीं लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन कहीं थोड़े से सस्ते ब्रांड की तरफ तो नहीं चले जाएंगे which is still charging the same price, या people are they this loyal कि even with though we changing the price people are still going to continue with the Cadbury's chocolate. So ये चीजें the companies they have to see before they take the ultimate decision of changing price. अब हम इतनी देर से प्राइस की बात कर रहे हैं, यह आपने मुझसे अभी तक ये नहीं पूछा या ये आपने खुद से नहीं सोचा कि प्राइस है क्या. From understanding of the commercial exchange, we are able to give a formal definition of price. अब ये जो commercial exchange की बात कर रहे हैं,
ये शुरू में जो हमने एक एक्सचेंज मॉडल पढ़ा था कि किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी एक्सचेंज में देयर आर बेसिकली टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड, द बायर एंड द सेलर, एंड बोथ दीज पार्टीज दे आर विलिंग टू exchange something that is of value to each of them. कि एक पार्टी कोई एक गुड लेना चाहती है, कोई एक सर्विस लेना चाहती है which is going to provide them an solution to their growing need. उस नीड को ख़त्म करने के लिए वो एक प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जो कि वो उनकी नज़रों में उसकी इतनी वैल्यू है कि वो उनकी उस नीड को फुलफिल कर सके. ऑन द अदर हैंड जो सेलर है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे जब मैं एक आइटम, एक प्रोडक्ट इस बायर को प्रोवाइड कर दूंगा तो वही बायर इन रिटर्न मुझे उसके लिए एक प्राइस पे करेगी which is of value to the seller. तो एक लीगल एनवायरनमेंट के अंदर जो एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है उसके अंदर प्राइस एक बहुत सेंट्रल एस्पेक्ट रखती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बंदा है, जिस बायर, वो वैल्यू को कंपेयर करेगा in relation to the price that he is paying for the product, and the seller, he is going to compare the value that he is actually delivering and the price that he is getting in return, वो या उसको ज्यादा ही होंगे वो उसकी वैल्यू से, या वो क्या कम होंगे. अब ये चीज जो है ये डिटरमिन कर दी है प्राइसिंग स्ट्रक्चर को. The essential role of price in commerce is sometimes disguised by the use of traditional terms. कॉमर्स की फील्ड में जो प्राइस का एक्चुअल रोल है उसको थोड़ा सा छुपा के पेश किया जाता है. If the product in the commercial exchange is a good, then the product's price will be called price. Obviously, अगर एक गुड को आप मार्केट कर रहे हैं तो जो गुड के रिप्लाई में जो पैसे मिलेंगे, जो कि हम कहते हैं कि जिसकी कीमत ये है, इस पेन की कीमत 50 रुपए, तो 50 रुपए दैट इज अ प्राइस. लेकिन अगर जो प्रोडक्ट दैट इज बीइंग ऑफर्ड इन द मार्केट इज अ सर्विस, then the product's price may be one of a variety of other possible names. जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि वो रेंट कहला सकता है. It may be known as an interest, a fee, a toll, a tuition. तो ये सारी की सारी चीजें एक सर्विस के केस में प्राइस का नाम डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एक टेंजिबल प्रोडक्ट के केस में, जिसमें एक स्पेसिफिक चीज होती है कि जी दिस इज अ प्राइस. Now this brings us to another important point कि प्राइस और कॉस्ट का आपस में डिफरेंस क्या है. कि एक प्राइस it may go by many names. One name it should not go is the cost, is what we discussed in one of our previous slides. कि आप प्राइस जो है, price can be known as in this case of a service, it may be known as a tuition, as a rent, as an interest, as a toll, but you cannot consider it to be the cost that is being incurred upon in the production of that service. So price cannot be considered to be the same as a cost, because from the point of view of a seller, we will be considering the price aspect, not the cost. क्योंकि अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें तो वी आर एक्चुअली कमिंग टू द बेस. हम बहुत ही अपनी जो वैल्यू हासिल करने के जवाब में जो आप अमाउंट आपको मिल रहा है, अगर आप उसको कॉस्ट कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने उसमें प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो ऐड नहीं कर रहे. एंड इट इज दैट प्रॉफिटेबिलिटी पोर्शन दैट द कंपनी इज एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट. द कंपनी इज एक्चुअली ऑपरेटिंग टू गेन प्रॉफिट्स. इट्स नॉट एक्चुअली just performing कि वो उन्हें कोई चीज डिलीवर करनी है. Companies are not doing it for social service. They're actually operating because they want to earn profits. So seller के हिसाब से there's a difference between the price and the costs, because like I said that the price is basically
It comprises of the cost element plus the profit element added to the cost. अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, तो हो सकता है तो उसमें उसका जो प्रॉफिट है दैट इज 30 रुपीज एंड वाइल द 70 रुपीज आर द कॉस्ट. सो दिस 70 and 30 adds up to the price of 70 rupees. Price जो है it is something which the business charges. Price is something which the business earns, जो कि business को मिलता है, जबकि cost वो होती है जो कि business पे कर रही होती है. उसको अपने production के लिए जो पैसे देने पड़ते हैं वो cost है, और जो पैसे उसको मिल रहे होते हैं from the buyer that is the price. Pricing differs from 3 other elements of the marketing mix. जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जो प्रोडक्ट, प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन, ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट्स मिलके वैल्यू बना रहे होते हैं. वो प्रोडक्ट का एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं. जब एक कस्टमर इज कन्विंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रमोशन and then seeing the actual product which was placed, which was distributed according to the marketing plan, यानी जब तीनों 3 P's properly implement हो गए, तो फिर जो 4th P है pricing, that is actually harvesting the value. It is actually the brand image that has been created in the minds of the people by the 3 elements, जिसके लिए they actually were ready to pay that amount, and that amount is the price. तो 3 elements जो हैं वो वैल्यू बना रहे होते हैं, जबकि जो प्राइस का एलिमेंट है वो वैल्यू को हार्वेस्ट कर रहा होता है, वो वैल्यू हासिल कर रहा होता है. So pricing activity involves capturing the value created by the other types of marketing activities. In the words of Philip Kotler, one of the fathers of marketing, he says that price is the marketing mix element that produces revenue. The others produce cost. जब बाकी 3 activities हैं, सबसे पहले the production of the product. Obviously, when a product is being produced, this means कि एक कॉस्ट इनकर कर रहे हैं एक कंपनी उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग के उसके प्रोडक्शन में. एक दफ़ा जब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद उसके लिए जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बनाई जा रही हैं वो सारी की सारी भी दे एड अप कॉस्ट टू द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. जो प्राइस है उसमें प्रोडक्ट के बाद जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, जो एक्टिविटीज ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड क्रिएटिंग वैल्यू इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, वो भी कॉस्ट इनकर करिए. और फिर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन, आप अपने प्रोडक्ट को रिटेलर्स तक जिस तरह पहुंचा रहे हैं, वो सारे के सारे तीनों एस्पेक्ट जो हैं वो कोई ना कोई कॉस्ट सेंटर्स बने में वो पैसे खा रहे हैं, वो उनको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं कंपनी को. लेकिन जो प्राइस है वो इन सारी कॉस्ट्स जो कि कंपनी इनकर करती है, द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू. C प्लस पाई और प्लस P इज इक्वल टू द P एस्पेक्ट, द प्राइस. सो C प्लस पाई दैट क्रिएट्स, अगर हम इसको देखें तो इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि C प्लस पाई इज इक्वल टू प्राइस. जो मार्केटिंग एक्टिविटी of pricing is basically fundamentally different. वो बिल्कुल मुख्तलिफ है from the other 3 aspects of the marketing mix, and it is because of this कि हम इसको सबसे पहले कवर कर रहे हैं.
It is important that the implications of pricing uniqueness are fully understood. It is very important कि कंपनी जो है वो जो प्राइस की यूनिकनेस है इस एस्पेक्ट को स्टडी कर रही है, इसको देख रही है, इसके ऊपर स्ट्रेस कर रही है. अब जो प्राइसिंग इश्यूज हैं they have been divided into three main categories. The first category is the buyer-seller interactivity. The second is the price structure, and third is the price format. Now, what is the buyer-seller interactivity in determining prices? जो prices हैं, अगर अब हम historically देखें तो वो हमेशा से एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है. जिस तरह के आज हम जब कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जो आप एक शर्ट खरीदते हैं उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक प्राइस टैग लगा हुआ है 1600 रुपीज. अब ये जो 1600 रुपीज है दैट्स अ फिक्स प्राइस, और जनरली इट्स अ फिक्स प्राइस, नॉट नेसेसरीली कि हर दफा ही हो, लेकिन जनरली अगर उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है कि जी ये प्राइस है तो इसका मतलब ये है कि जो आप बोनांजा से ये शर्ट ले रहे हैं वो 1600 रुपए की ही होगी. लेकिन पहले हिस्टोरिकली ये देखा गया कि प्राइसेस हमेशा फिक्स नहीं होती थी. जैसे कि स्टोर्स में और एडवर्टाइजिंग में हम देखते हैं कि वो एक फिक्स कीमत लिखी होती थी. प्राइसेस अर्लियर वो नेगोशिएटेड, जो बायर और सेलर थे वो आपस में इंटरैक्ट करते थे और इंटरैक्ट करने के बाद वो अपने प्राइसेस को डिटरमिन करते थे. सेलर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट की वो वैल्यू दे रहा है उसके हिसाब से वो एक प्राइस डिमांड करता था, जबकि बायर जो है वो अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट से बार्गेन करके अपनी मर्जी की प्राइस लेना चाहता था. ये बिल्कुल एक इस किस्म का सिचुएशन बनती है जिस तरह के आपने अक्सर दफा देखा होगा कि बड़ी ईद पे जब हम कोई जानवर लेने जाते हैं तो जो सेलर है और जो बायर है वो दोनों अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और अपने जो पैसे वो पर्टिकुलर प्रोसेस में लगा सकते हैं उसके हिसाब से दोनों पार्टीज आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं. This is an overlap between the reservation price of the seller and that of the customer. Only then they would be successful in arriving at a negotiated price. जब जो बायर की प्राइस है और जो सेलर की प्राइस है वो आपस में जब ओवरलैप करते हैं किसी सिचुएशन पे, जब आपस में किसी जगह पे मैच कर रहे होते हैं तो वो मैचिंग की सूरत में जो एग्रीड अमाउंट होती है दैट वुड बी द प्राइस. सो प्राइस इन दिस केस वाज एन अमाउंट जो कि दोनों पार्टीज को लिए काबिल कबूल था. इट वाज एग्रीएबल फॉर बोथ द पार्टीज व्हेन दे फाइनली अराइव्ड एट अ कंक्लूजन ऑफ प्राइस. The object's price would have been the number that resulted from an interaction between the buyer and the seller. जो ऑब्जेक्ट की कीमत है वो एक्चुअली वो कीमत बनती है. अब एक पेन है, मैं दुकानदार से अगर इस मॉडल के हिसाब से देखें तो मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि नहीं जी ये आप मुझे 45 रुपए का दे दें, 45 रुपीज का दे दें, और वो जो शॉपकीपर है वो इसकी तारीफों के पुल बांध के इसको 70 रुपीज का कर रहा है. फाइनली we agreed कि actually let's pay this 50 rupees for this and I'll get the pen. तो ये जो amount of 50 rupees है that has been resulted between an interaction that took place between the buyer and the seller. Now this is the price. The prices that were arrived by the buyer-seller interactions or negotiations or the interactions of auction bidding are known as an interactive price. एक interactive, constantly face to face जो दोनों parties की आपस में discussion हो रही होती है that is an interactive price. However, with the passage of time, merchants they started exploring other avenues as well. अगर हम एक example लें कि एक quaker manufacturers जो हैं they've adopted the practice of stating to the customer that the price that they actually expect to receive and sticking to it. Such prices
referred as the fixed price. बार्टर में भी फिक्स प्राइस होती थी, नॉट नेसेसरली कि आज के ज़मानों में ही फिक्स प्राइस पे हो रही है, लेकिन उस केसेस में जो मर्चेंट्स होते थे वो कस्टमर को अपनी प्राइस और जो एक्चुअल जो अमाउंट उसको पता था कि दे विल बी गेटिंग दैट, वो उसको अपने हिसाब में लिख लेते थे एंड देन दे स्टक टू इट कि नहीं जी ये प्राइस ही होगी, बिकॉज मैंने जो आपको चीज़ दे रहा हूं वो बड़ी अच्छे कॉटन की बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत कमीज बना रहा हूं जी, तो इसलिए जो अमाउंट है वो यही रहेगी, उसमें इंटरैक्टिव प्राइस का एलिमेंट नहीं हो सकता। ये जो फिक्स प्राइसेस का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से जो कि एक लोगों को इनिशियली शक था कि अगर वो एक फिक्स अमाउंट डिमांड करना शुरू कर देंगे अपने बायर से तो देर एक्चुअली गोइंग टू डिस्करेज द बायर एंड द बायर विल नॉट बाय द प्रोडक्ट्स अगेन फ्रॉम देम। बट व्हाट द पीपल एक्चुअली रियलाइज वाज कि जब एक प्राइस फिक्स्ड होती है तो उस केस में जो कंपेटिटिव पोजीशन है, जो एक ब्रांड इमेज क्रिएट हो रहा होता है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज हो रहा होता है। पीपल टेंड टू अंडरस्टैंड कि इफ दिस पर्सन इज चार्जिंग 90 रुपीज फॉर दिस प्रोडक्ट एंड इज नॉट वेवरिंग फ्रॉम हिज स्टांस, सो जो 60 रुपीज की प्रोडक्ट मिल रही है इट मीन्स कि उसमें कोई ना कोई खराबी होगी। सो ये जो एक इंप्रेशन है, ये जो एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी होती है, वो एक फिक्स प्राइस से उसको इट हेल्प्स एक्चुअली कि एक फिक्स प्राइस लगाई जा सके। Customers, they appreciated the quicker and less stressful buying processes associated with fixed price and often tended to feel more trusting of Quaker merchants. अब just imagine कि आप कहीं गए हैं, आपने 10 किलो चावल खरीदे हैं, अब वो जब वो कीमत पे करने की बारी आई चावलों की, और अगर वो जो सेलर है वो एक्चुअली शुरू कर देता है कि जी 12 रुपए, आप कह नहीं जी 8 रुपए, और होते 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 फाइनली 15 मिनट के बाद, घंटे के बाद यू डिसाइड एक आपस के म्यूचुअल डिसीजन के बाद कि ठीक है जी हम इसको इस प्राइस पे करें। 10 किलो चावल की कीमत मैं आपको 20 रुपए के हिसाब से 200 रुपए मिलेंगे, नहीं तो हो सकता है उससे पहले एक पार्टी कहे कि मैं आपको 100 रुपए दूंगी या 150, और जो सेलर है वो कहेगा जी मैं तो 250 से कम पैसे पे नहीं दूंगी। लेकिन फॉर द बायर this price is much more than the value he is actually going to receive from the product, while the seller also knows कि जी ये जो मैं बात कर रहा हूं ये प्रोडक्ट इतनी वैल्यू नहीं डिलीवर करे। सो जब एक फिक्स प्राइस होती है, सो यू एज अ बायर और आई एज अ बायर विल बी मच मोर स्ट्रेस फ्री कि हम जाएंगे, हम चीज उठाएंगे, वी गोइंग टू पे द अमाउंट एंड वी गोइंग टू गेट होल्ड ऑफ द प्रोडक्ट, रादर देन स्टार्टिंग डिस्कशन कि वो कहें जी 90 रुपए है, मैं कहूँ नहीं जी ये तो 50 रुपीज है। एक ये वाटर बॉटल है, हम कहेंगे नहीं जी वो तो 85 रुपीज की है क्योंकि ये मैंने चिल भी की हुई है, जबकि बॉटल के ऊपर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये चिल्ड प्राइस है 50 रुपए। सो जब फिक्स प्राइसेस होती हैं तो इट्स एक्चुअली लेस स्ट्रेसफुल बोथ फॉर द बायर एंड फॉर द सेलर कि वो ट्रांजैक्शन को क्विकली कर लें, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट भी बीच में होता है। The use of fixed prices spread steadily. ये जो बेनिफिट था फिक्स प्राइसेस का, जिसमें जो सेलर है उसको तो ये फायदा हो रहा है कि वो एक अपने मॉडल की बेसिस पे अपनी कॉस्ट और जो डिजायर्ड प्रॉफिट है उसके हिसाब से वो अपनी प्राइस डिटरमिन कर लेते हैं, और उसको उस वक्त कस्टमर के सामने बैठ के अपने सारे बुक्स, अपने सारा जो हिसाब किताब है और अपने जो ट्रम्प कार्ड्स हैं वो नहीं शो करने की जरूरत। इन द फिक्स प्राइस ही सेज ओके दिस पेन 50 रुपीज, दैट्स इट, यू वांट टू बाय इट यू बाय इट, इफ यू डोंट वांट टू बाय इट थैंक यू, सो यू गोइंग टू पे 50 रुपीज एंड गेट द पेन, एंड इफ यू आर नॉट पेइंग 50 रुपीज यू विल नॉट गेट द पेन, एज सिंपल एज दैट। फिक्स प्राइसेस के बेनिफिट्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लीडिंग स्टोर्स हैं, लीडिंग बिजनेसेस हैं, उन्होंने भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में देयर इज अ हाई एंड स्टोर बाय द नेम ऑफ मेसीज। मेसीज ने एक फिक्स प्राइसेस के जो पॉइंट है उसको बड़ी इंटेलिजेंटली इस तरह
समझने की कोशिश की कि उन्होंने अपने आप को मार्केट ही ऐसे करना शुरू कर दिया कि जी बेस्ट प्रोडक्ट्स, वी आर ऑफरिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वी चार्जिंग द सेम प्राइस फॉर ऑल द कस्टमर्स. ये नहीं है कि दे स्टार्ट अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन. नो, इट्स अ फिक्स्ड प्राइस, बेस्ट प्रोडक्ट एट द सेम प्राइसेस. हियर यू सी कि जो फोकस है दैट इज ऑन सेम प्राइसेस. कंपनी जो है वो सेम प्राइस पे फोकस की बात कर रही है. कंपनी जो है यहाँ पे इट इज नॉट टॉकिंग कि जी हम लो प्राइसेस ऑफर करें, बिकॉज मेसीज इज अ हाई एंड स्टोर. तो वो प्राइसेस की बेसिस पे अपने को एडवर्टाइज नहीं करें, बट व्हाट दे आर एक्चुअली एडवर्टाइजिंग इज द प्रॉफिट्स दैट दे आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम द फिक्स्ड प्राइस. तो इस वजह से वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को भी इजाफा कर देंगे. व्हेन द कस्टमर वुड फील एंड द कस्टमर वुड नो दैट वी नॉट बीइंग चीटिंग अबाउट, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा. लोग एक प्राइस वो इसलिए ज्यादा चार्ज करें बिकॉज प्रोडक्ट्स की गुड ज्यादा है, सप्लाई थोड़ी स्केर्स है, तो प्राइसेस थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई हैं. तो जनाब बात हम कर रहे थे कि मेसीज की, कि उसने एक स्लोगन निकाला कि बेस्ट प्राइस फॉर बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सेम प्राइस फॉर ऑल कस्टमर्स. यानी कोई डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी और बंदे किसी और कस्टमर के लिए नहीं होगा. इट्स going to be the same price for all customers. Now the focus here is same price. वो कोई गलत बात, कोई गलत बोस्ट नहीं करे, कोई गलत कमिटमेंट नहीं करे कि लो प्राइसेस की वो बात नहीं करे जैसे कि मैंने पहले बात की थी, बट वो फिक्स प्राइस का जो एलिमेंट है उसके ऊपर कैपिटलाइज कर रही है. तो फिक्स प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो अर्लियर ऑन इन द एंड ऑफ द 1800s यानी 1890 से आगे या इन द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी जो फिक्स प्राइसेस का कॉन्सेप्ट है इट स्टार्टेड टू इवॉल्व. द यूज ऑफ फिक्स्ड प्राइसेस बिकेम predominant in retail pricing throughout the developed world. जितना US, western areas like America, England, Germany, France, ये तमाम था जो डेवलप्ड मुल्क थे, इनके अंदर फिक्स प्राइसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गया. और जो एक्सपेंसिव आइटम्स थे जैसे कि ऑटोमोबाइल है, प्रॉपर्टी है, उसमें प्राइस नेगोशिएशन का एलिमेंट फिर भी बरकरार रहा. स्पेशली जो रिटेल है, जिस तरह के अब हमारे यहाँ भी है, जो रिटेल वाला सेक्शन है ऑफ प्रॉपर्टी, रियल स्टेट, उसके अंदर प्राइस नेगोशिएशंस होती हैं. सेकेंड हैंड व्हीकल्स, सेकेंड हैंड कार्स में फिर देन अगेन प्राइस नेगोशिएशंस का एलिमेंट इज प्रेजेंट. लेकिन इन न्यू व्हीकल्स जो फैक्ट्री से आ रही होती हैं उसमें प्राइस नेगोशिएशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. कंपनी की एक फैक्ट्री की एक्स प्राइस रेज्ड होती है, उसी में उन्होंने ये शो किया हुआ होता है कि जी वी गोइंग टू चार्ज दिस अमाउंट एक्स्ट्रा फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और फाइनल ये प्राइस कस्टमर पे कर रहा होगा. इसी तरह वो ये भी बड़ा क्लियर कर देते हैं कि स्पेसिफिक कलर्स, मेटेलिक कलर्स के लिए we'll be charging extra 5,000, 6,000, 8,000 rupees, and at the end the customer will have to pay this amount. So that again is a fixed price. In contrast to most retailers, companies that sell to business customers are likely to make heavy use of price negotiations. अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये हम business to consumers, B2C marketing की बात कर रहे थे. But in case of B2B, from a business to another business, fixed prices का element जो है वो बहुत कम है, बहुत ही छोटा सा है. इस इंडस्ट्री में कि in the business sector negotiations का बहुत involvement होता है और price की changes are generally considered a norm. बहुत सारी दफा पे ये देखा गया है कि business to business selling में जो है वो प्राइस के नेगोशिएशंस, डिलीवरी के ऊपर बातें, और वेदर क्रेडिट पेमेंट होगी कि इमीडिएट पेमेंट होगी, इन सारी बातों का जो है वो बहुत डिस्कशंस होती हैं और उसका अल्टीमेटली प्राइस के ऊपर इफेक्ट होता है. नेगोशिएटेड प्राइस और फिक्स प्राइसेस जो हैं
उसमें फिक्स प्राइस का there are certain disadvantages as well, because in the case of interactive prices ये एक सेलर के लिए आसान होता है कि वो डिफरेंट बायर से डिफरेंट कीमतें चार्ज करें. अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो अक्सर दफ़ा हमने देखा होगा या हम अक्सर दफ़ा ये शिकवा भी करते हैं कि जब आप कोई फ्रूट खरीदने जाएं तो अगर आप गाड़ी से उतरें तो आपका जो वेंडर है वो आपको एक डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा, वो एक थोड़ी सी इन्फ्लेटेड प्राइस बताएगा. लेकिन जब आप नॉर्मल पैदल चलते हुए जा रहे हैं तो वही वेंडर इज गोइंग टू चार्ज लोअर प्राइस. सो द वेंडर्स, द सेलर्स, दे एक्चुअली use this concept of fixed prices of negotiated prices to their own benefit. But the practice of charging different customers a different price is known as price segmentation. That the seller targets its customers on the basis of the segment that they belong to and they charge a different price for that. अब जो प्राइस स्ट्रक्चर ऑफ अ सेलर है, इट इन्वॉल्व्स अ मोर देन एन एरिया ऑफ प्राइसेस दैट कैन बी चेंज फॉर द सेम आइटम. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं विच सेल मोर देन वन प्रोडक्ट, उनका जो पैटर्न ऑफ प्राइसेस है अक्रॉस दीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज अनदर कंपोनेंट ऑफ द प्राइस स्ट्रक्चर. अगर एक कंपोनेंट डिफरेंट और एक पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है तो उसका प्राइस भी जो पैटर्न है दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. वो हर प्रोडक्ट रेंज के लिए एक डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रही होगी. अब जो इंटरैक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्राइसेस चार्ज फॉर वन आइटम takes into account the price charge for other items being sold by the organization as well. The third category of pricing issues involves how a price is expressed when it is communicated to potential customers. आगे चलने से पहले सिर्फ आपको ये याद करा दूं, अक्सर कीमतों पे हम कहते हैं यार ये तो बिल्कुल बाटा प्राइस है, 2 रुपए 99 पैसे, 10 रुपए 99 पैसे, 11 रुपए 99 पैसे, 499 रुपए. अब ये क्या है? This is what we're talking about on this slide. That round numbers such as 5 rupees or 2.5 rupees. By 1880, the retail advertisements began to appear showing items priced at a penny or two below the round number. के ये वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि जो प्राइसेस हैं उनको इतना स्प्यूरियस बनाना शुरू कर दिया कि जी 499 रुपीस की चप्पल. अब ये क्या हो रहा है? द मार्केटर्स आर एक्चुअली प्लेइंग विद द ब्रेन्स ऑफ देयर बायर्स. उनका जो कॉग्निटिव इफेक्ट है, जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है, दे आर प्लेइंग विद देम. अगर अब किसी चीज की कीमत जो है वो 10,09,999 रुपए है, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन आपको आएगा वो होगा अच्छा ये कार ये तो यार 10 लाख की रेंज में. बट ऑन इट विल बी ऑन ए लेटर ऑन कि जब आप गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे ओप्स दैट्स 11 लाख रुपए, ये तो 1.1 मिलियन रुपीज हैं. यू सी, जो आप ह्यूमन बीइंग्स का एक जो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है, marketers they actually play with that. So the practice of pricing an item just below a round number, उससे जो कंपनी जो प्राइस अर्न कर रही है उसको कोई सब्सटैंशियल बेनिफिट जो है डिफरेंस तो नहीं आ रहा, लेकिन वो कस्टमर जो है उसको जो एक फीलिंग ऑफ एक्सपेंसिवनेस है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने का मौका मिल जाता है. This aspect is known as the price format. That is expressing a price just below the format. It often has the effect of lowering the price's leftmost digit. जैसा कि हम बात कर रहे थे कि उससे सिर्फ एक कस्टमर को एक इनिशियल जो उसकी लुक होती है, जो एक इफेक्ट आता है, वो ये आता है कि ओह इतना महंगा नहीं है, विदाउट रियलाइजिंग कि वो it is paying the same amount
जो कि वो शायद एक कंपैटिटर की प्रोडक्ट में कर रहा है, लेकिन जो एक इंप्रेशन आ रहा है दैट इज ऑफ कि यार इसकी कीमत कंपैटिटर से तो कम है, कंपैटिटर इज चार्जिंग 500 रुपीज एंड इट इज ओनली चार्जिंग 499 रुपीज, तो 400 की रेंज में. बट व्हेन यू आर एक्चुअली पेइंग फॉर इट, इट इज देन दैट यू रियलाइज दैट ओ माय गॉड इज जस्ट 1 रुपी डिफरेंस. लेकिन एक कंपैटिटिव एज कंपनी ने इसकी वजह से हासिल कर लिया. और ये जब प्राइसिंग इफेक्ट इस तरह का जो प्राइस फॉर्मेट का जो स्ट्रैटेजी यूटिलाइज होती है, तो इससे जो सेल्स हैं इट गेट्स अ बूस्ट. अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि वेदर अ प्राइस शुड बी एक्सप्रेस्ड एज ए सिंगल नंबर और एज ए सम ऑफ मोर देन वन नंबर, दैट इज प्राइस पार्टीशनिंग. अब हम जो बात यही प्राइस फॉर्मेट की कर रहे थे कि 1 रुपी 99 पैसेस, तो कितने डिजिट्स आर एक्चुअली बीइंग प्लेस्ड आफ्टर द होल नंबर, यानी 1 रुपए 99 पैसे या 1 रुपी और 99999 पैसेस, दैट इज प्राइस पार्टीशनिंग. वो किस कदर मार्केटर्स जो हैं वो हाउ कैन दे प्ले विद द थिंकिंग ऑफ देयर बायर्स, वो इन इफेक्ट्स को आप प्राइस फॉर्मेट में यू प्लेइंग विद दैट. प्राइसिंग में अ वेरी इंपॉर्टेंट aspect to consider in determination of pricing is the pricing metrics. That is that there are many ways to price a product. अगर आप इस नीचे फिगर को देखें तो the company is charging or the company can charge different prices on the basis of its quality and the price. अगर एक कंपनी जो है वो एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट और लो प्राइस में दे रही है तो दैट इज नोन एज एन इकोनॉमी प्राइसिंग. बट इफ द कंपनी इज गिविंग हाई क्वालिटी गुड्स एट अ लो प्राइस, दैट इज द पेनिट्रेशन प्राइसिंग. ये अभी हम आगे चल के इनको इन डिटेल भी डिस्कस करते हैं. इसी तरफ टेबल से अगर देखें कि अगर हाई प्राइस है और लो क्वालिटी कंपनी के गुड्स की है तो दैट विल बी द स्किमिंग प्राइसिंग, और हाई क्वालिटी गुड एंड हाई प्राइसिंग इज द प्रीमियम प्राइसिंग. अगर अब हम प्रीमियम प्राइसिंग से डिस्कशन में शुरू करूंगा कि प्रीमियम प्राइसिंग इज दैट द कंपनी वो किसी भी प्रोडक्ट की जो कोई यूनिकनेस है उसकी बेसिस पे इट इज चार्जिंग द हाईएस्ट प्राइस फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी दैट दे आर यूजिंग. अब अगर हम सेल फोन्स की इंडस्ट्री में जाके देखें तो आईफोन जो है आईफोन 5, अब वो क्या कर रहे हैं, दे आर चार्जिंग अ प्रीमियम प्राइस, दे आर गिविंग अ यूनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट. एक ऐसा प्रोडक्ट विच even the competitors admit that it is one of the good products in the market. So it's one of the best quality products, but then the company is charging the highest quality pricing for that product as well. That is the premium pricing. अब premium pricing अगर आप Maslow's hierarchy of needs के हिसाब से हम देखें तो वो जो top level में जो लोग हैं और जो उससे one step down है वो जो कैटेगरी है द पीपल जो कि अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, दे आर द वंस जिनकी तरफ प्रीमियम प्राइसिंग डायरेक्टेड होती है. उन लोगों को जो है वो प्राइस इतने सेंसिटिव नहीं होते, बट उनकी इगोइस्टिक, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो लाइफ स्टाइल्स हैं दैट आस्क फॉर बाइंग अ प्रोडक्ट एट द प्रीमियम प्राइस. ये वो लोग भी होते हैं जिनको आप इनोवेटर्स कहते हैं कि दे नॉट वेरी कॉस्ट सेंसिटिव, उनको कॉस्ट से इतना ज्यादा इफेक्ट किसी चीज का नहीं हो रहा था जितना कि उनको इफेक्ट, दे वांट टू बी द फर्स्ट वंस टू रिक्वायर दैट प्रोडक्ट एंड देन दे वांट कि पीपल रिकग्निशन, कि पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ओके दिस पर्सन, चौधरी साहब हैं उनके पास आईफोन है, ये जो MNA साहब हैं ही इज हैविंग एन आईफोन, नॉट इन द नेगेटिव सेंस लेकिन एक स्टेटस सिंबल के तौर पे.
इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर कंपनी एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना चाह रही है, यानी वो कंपनी जो है वो अपना मार्केट शेयर को बढ़ाना चाह रही है, सो देन इट विल बी यूटिलाइजिंग द पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग जैसे कि हम टेबल में देख रहे थे कि जो कंपनी है, if I refer back to that figure, कि the company is presenting high quality, एक high quality प्रोडक्ट को वो लो प्राइस पे दे रही है. Why? Because they want to increase their market share. The company wants to enter the market and capture it once and for all and want to send their competitors packing. Competitors की छुट्टी कर देना चाहते हैं. तो वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एक लो प्राइस पे प्रेजेंट कर रहे हैं. बट जनरली ये होता है कि companies what they generally do is they introduce themselves in the market at a very low price and giving high quality, but then the company has to meet its break even और profitability में भी तो जाना होता है. So what they do is कि for a specific period of time, एक limited time offer के लिए के तौर पे वो ये करेंगे कि एक low quality एक low price high quality पे देंगे, and once the people they get used to that high quality, the company then generally slowly starts to raise the price. So हो सकता है जो competitor की price है वो ultimately उधर तक ही ले आए, but since they've captured the market and the chances are कि if they continue to give the same quality, इसका मतलब है कि they're going to retain those customers as well. Later on the company can use other channels of marketing mix as well. वो कोई promotions दे सकते हैं, वो loyalty cards दे सकते हैं, but initially they've captured the market by entering the market and using the penetration pricing strategy. Third is the economy pricing. Again referring back to this table, economy pricing is low price and low quality. The company knows कि हम एक low quality product market में provide कर रहे हैं, but then in all justification कंपनी उसको लो चार्ज भी कर रही है. द कंपनी इज नॉट चार्जिंग एन एबनॉर्मल और अनजस्टिफाइड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. नो, वो एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट है. दे नो इट्स लो प्रोडक्ट, लेकिन वो उस लो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस कर रहे हैं वो भी लो है. और ये बेसिक प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं. देयर आर नो फ्रिल्स अटैच्ड. इधर द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरर्स आर केप्ट एट अ मिनिमम. जो कंपनीज हैं वो अपनी कॉस्ट को इस कम तरीन, नो फ्रिल्स अटैच्ड, नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव, वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो इकोनॉमी ब्रांड्स हैं वो उसको प्रेजेंट कर रही हैं. एंड एट टाइम्स दिस में हैपन कि ये नॉन ब्रांडेड आइटम्स भी हों, नॉट नेसेसरली कि ये ब्रांडेड आइटम्स ही हों. हो सकता है पीपल दे नो कि वो एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करें. अब सोप है, अगर पीपल नो कि ये जी काला सोप जिस तरह हम कहते हैं, या सफेद साबुन है जी कपड़े धोने के लिए, अब पीपल नो दैट उसकी कोई ब्रांड नहीं है और उसकी क्वालिटी भी कम है, बट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कॉन्शियसनेस दोस पीपल आर फोर्स्ड टू बाय दैट प्रोडक्ट. दैट इज द इकोनॉमी प्राइसिंग को जो है इधर इंप्लीमेंट किया जा रहा है. देन इज द प्राइस स्किमिंग. A price skimming is that the company is charging a high price for a low quality product. So what the company is doing is कि वो एक low quality product market में introduce उन्होंने किया हुआ है, but वो layer by layer जो different segments of society हैं उनको target कर रहे हैं. तो what they doing is कि वो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं. अब उन्होंने किया ये है कि अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए they have charged their product at a high level, और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है they know that it's a low quality product, उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की जो बाकी 3 एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, उसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन से एक इमेज क्रिएट करें टू अट्रैक्ट देयर कस्टमर्स,
और वन टाइम ट्रांजैक्शनल परचेज को फर्स्ट स्टेज में टारगेट कर रहे हैं, और जो टॉप टियर ऑफ द सोसाइटी है, द एफ्लुएंट क्लास, उसको टारगेट किया, उसको वो प्रोडक्ट सेल की जो कि इनोवेटर्स हैं। उसके बाद they reduce the price a little, और जो सेकंड कैटेगरी ऑफ लोग हैं, the early movers, they start using that product as well. तो gradually लेयर बाय लेयर कंपनी अपनी प्राइसेस को भी लोअर कर रही है, और जो टारगेट मार्केट है उसको लेयर बाय लेयर उसको सेगमेंट कर रही है और उधर से उनसे चार्ज कर रहे हैं। प्राइस स्कीमिंग के बाद जो कुछ मोर द स्ट्रैटेजीज ऑफ प्राइसिंग, वन ऑफ देम इज द फिजियोलॉजिकल प्राइसिंग। फिजियोलॉजिकल प्राइसिंग में द मार्केटर्स वांट द कंज्यूमर्स टू रिस्पॉन्ड ऑन एन इमोशनल रादर देन रैशनल बेसिस। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो फिजियोलॉजिकल बेसिस भी यही होंगी कि वो इंस्टेड ऑफ चार्जिंग £1 फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दे सेइंग इट्स 99 पेंस। ऑल्दो खाली 1 पेंस का डिफरेंस है, बट एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ओह इट्स नॉट इवन अ पाउंड। अब प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इज कि जब कोई एक रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर कर रहा है तो वो हर सर्विस का एक अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, बट टू अट्रैक्ट द कस्टमर यू आर एक्चुअली जस्ट शोइंग अ पर्टिकुलर प्राइस। क्या आप कह रहे हैं जी कार की सर्विस करानी है 150 रुपए में हो जाएगी, बट वंस यू गो इन देयर तो वो कहेंगे ठीक है 150 रुपए तो ये है, लेकिन अगर आपने कार को वॉश कराना है तो उसका एक प्राइस जो है वो 350 रुपीज होगी, और अगर आपने साथ में कोई सोप यूज कर रहे हैं, कोई आप कार वॉश के लिए कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू पे अनदर 15 रुपीज फॉर दैट। तो जो एक्चुअल प्राइस दैट द कस्टमर इज एक्चुअली पेइंग वो ज्यादा है, बट टू अट्रैक्ट दैट कस्टमर वो एक रेंज को जो डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। इसी तरह देयर इज optional product pricing where the seller attempts to increase the amount the customer spends once they start to buy. They offer these optional extras to increase the overall price of the product. जैसे कि if you're traveling by an airline, अमेरिका में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ये जो अमेरिकन एयरलाइंस है या जो यूनाइटेड एयरलाइंस है, that's what they do, कि आपने परचेज करने के लिए सीट गए तो दे चार्ज यू लाइक $200 कि जी ये फ्लोरिडा से लेकर और अटलांटा तक की जो सीट है उसके आप $200 पे करेंगे, ठीक है, बट इफ यू वांट अ विंडो सीट यू विल हैव टू पे $20 एक्स्ट्रा। या आप अगर आगे की रोज में बैठना चाहते हैं तो यू विल हैव टू पे अनदर $15। वंस यू रीच द एयरपोर्ट, आपने अपना पहला पीस ऑफ बैगेज रखा, वो कहेंगे per piece $50, या for first piece it's going to be $50, for the next piece it's going to be $75. So people are forced to pay extra. The company is actually getting more money out of them, which is initially not identified. फिर एक concept है which is known as a salami selling. Salami selling is कि एक lower price, a lower specification of product is offered deliberately to entice customers. यानी इट इन पार्ट रिलाइज ऑन द ह्यूमन नेचर कि वो कस्टमर्स को पहले आप एक लो प्राइस दिखाते हैं। अक्सर दफा आप एड्स में देखते हैं कि जी मोबाइल फोन स्टार्टिंग फ्रॉम 6,000 रुपीज। नाउ वंस यू गो इन देयर तो आपको पता चलता है कि वो 6,000 रुपीज में तो एक बहुत ही बेसिक फोन है जो आपके मतलब का फोन है, जिसमें कैमरा भी है, ब्लूटूथ भी है, फीचर्स अच्छे हैं, दैट इज फॉर 8,000 रुपीज या 10,000 रुपीज। So that you as human beings we may feel कि यार ये हमारे साथ ये क्या बात हुई, मैं तो 6,000 रुपीज के लिए चीज के लिए आया था, ये तो 12,000 रुपए की चीज मुझे दे रहे हैं। लेकिन even though you're uneasy, you're reluctant to back out. आप चांसेस होते हैं कि 50% ऑफ जो लोग हैं they would actually say कि अच्छा आप आ गए हैं, इगोइस्टिक इश्यूज भी आते हैं, तो पीपल वुड एक्चुअली गो ऑन टू बाय दैट प्रोडक्ट। कहेंगे अच्छा चलो ले लो, अब कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता, बेचारे ने चीज भी निकाल के दिखाई है, बेचारा जो है वो कब से बैठा हुआ है, चीजें नहीं सेल हो रही होंगी। सो यूर एक्चुअली इमोशनली आप अपने को भी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द सलामी सेलिंग। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में देयर इज अनदर स्ट्रैटेजी नोन एज अ
कैप्टिव प्राइसिंग, यानी कंपनी प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफर करती है और वो उसके लिए प्रीमियम प्राइस यूज कर रहे होते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल इज कि जब आप एक प्रिंटर खरीदते हैं तो प्रिंटर मे नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन जब उसका कार्ट्रिज खत्म हो के आप नया कार्ट्रिज लेने जाते हैं तो वो एट टाइम्स दैट कार्ट्रिज इज सो एक्सपेंसिव कि आप थोड़े से पैसे और डालें तो एक नया प्रिंटर आ सकता है, ठीक है। तो कंपनी, बट सिंस यूर फोर्स्ड कि यू बॉट अ प्रिंटर, तो अब आपको कार्ट्रिज तो डलवाना ही डलवाना है। तो इस वजह से ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, दिस इज नोन एज द कैप्टिव प्राइसिंग इन दिस। देन देयर इज आल्सो प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, के कंपनी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स को एक ही पैकेज में ऑफर कर देते हैं। कंपनी जिस तरह पेप्सी की डील आई भी थी जी कि 2 आप 500 ml की बॉटल्स लें और साथ में लेस का पैकेट फ्री, या 1 लीटर की पेप्सी लें साथ में लेस का पैकेट फ्री, कि कंपनीज ने हैज परहैप्स अमेस्ड a lot of stock और अब वो they want to get rid of that stock, तो वो बंडल प्राइसिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर प्रमोशनल प्राइसिंग होती है, एंड इसका सिंपल और 4 लफ्जों में मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूं, दैट इज द बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। कि अक्सर दफा देन अगेन स्टॉक ज्यादा हो गया या फॉर सम रीजन द कंपनी वांट्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, और चॉकलेट की बाइंग पे जाएंगे, इसकी एक्सपायरी अगर क्लोज है तो वो, दिस इज स्पेशली इन द केस ऑफ पेरिशेबल आइटम्स, कि द कंपनी सेज कि ओके बाय 1 चॉकलेट यू विल गेट अनदर फ्री। जियोग्राफिकल प्राइसिंग भी एक होती है। जियोग्राफिकल प्राइसिंग इज के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड एट अ डिफरेंट प्राइस। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो, अगर आप एक प्रोडक्ट इफ यूर बाइंग दैट इन अमेरिका, उसकी प्राइस डिफरेंट होगी, बट by adding the shipping costs and other costs, that pricing may be raised in other parts of the world. However, this pricing strategy is now on the decline, because with the people's ability to buy things over the internet, where they can get anything for the same price, this geographical pricing is coming to a downhill. फिर एक value pricing भी होती है, जिस तरह के again मैकडॉनल्ड्स का value meal, कि अगर वैसे आप एक बर्गर खरीदें तो इट मे बी फॉर 300 रुपीज, आप ड्रिंक लें वहीं से तो एक वो 80 रुपीज की, और आप फ्राइज लें तो वो 50 रुपीज की। सो 300 प्लस 80 प्लस 50, तो आप अगर वैसे पे करें तो आप 450 रुपीज पे करें। लेकिन वैल्यू मील कि ये तीनों चीजें कंपनी इज ऑफरिंग फॉर 375 रुपीज, तो पीपल दे आर इनकरेज टू बाय दिस। ये नॉर्मली लेकिन उस कंडीशन में होता है जब रिसेशन मार्केट में चल रहा हो, या बहुत ग्रोथ नहीं है, या टर्नओवर इतना हाई नहीं है, तो इन ऑर्डर टू रिटेन इट्स सेल्स, कंपनी जो है वो अपने इस किस्म की ब्रांडिंग, इस किस्म की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को यूज करती है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू द प्राइसिंग मॉडल ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। प्राइसिंग में if we summarize the whole chapter that we've discussed so far, so pricing is what is given in return to what in a commercial exchange. A price can have many names, as a fee, as a rent, but it should not be confused as a cost. Pricing is one of the 4 activities of the marketing mix, but it is that activity which involves capturing the value which the other 3 marketing mix strategies have created. Pricing issues can be divided into 3 categories: the question of interactive versus fixed prices, the pattern of an organizational versus fixed costs, and how a price can be expressed when communicated to potential buyers. And the pricing activity, it consists of setting specific prices and developing the rules that govern the price setting decisions. And the key is the effectively modifying a price and understanding the factors that determine market's price change response. With this, we conclude the pricing aspect of the marketing mix. In our next lecture, we will now discuss other factors of marketing mix that affect the overall marketing strategy. Thank you very much for joining me in this lecture. See you again in our
next lecture. All for now, take care and Allah Hafiz.